14 दिसंबर शनिदेव का वार। आज है शनिवार। कुंडली में बनने जा रहे सिद्ध योग, साध्य योग और सर्वा अमृत सिद्धि योग से आज आपके काम सधेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज मेहनत का लोहा मनवाने में सफल होंगे। चंद्र मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध, जॉब करने वाले लोगों के टारगेट कंप्लीट होंगे। लेकिन सूर्य पर राहु की दृष्टि होने से अज्ञात भय और एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। शनि अगर आप पर मेहरबान नहीं है तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा जिससे शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे वाशी नामक राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 14 दिसंबर शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि आज आपके काम बन जाए। मेरे प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक किसान जो अपने खेत में बोई हुई फसल को बेचकर अपने परिवार का पोषण करता था, लेकिन एक बार थोड़ा सा सूखा पड़ा, उस वजह से उसकी आमदनी इतनी नहीं हो पाई। उसने सोचा कि मैं बाहर से लोगों को बुलाऊंगा, बच्चे मेरे छोटे हैं तो मैं फसल को बोने के लिए मैं खेत की खुदाई करना चाहता हूं, लेकिन ऐसा क्या दिमाग लगाऊं कि जिससे मुझे बिना मेहनत के और बिना पैसा लगाए मेरा खेत खुद जाए। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मोहल्ले में ये बात फैला दो कि हमारे खेत में गड़ा हुआ धन है। रात को बहुत सारे लोग आए और खेत जो है किसान का वो खोद दिया इसी लालच में कि उसमें से गड़ा धन मिलेगा, लेकिन वो धन नहीं मिला। अगली सुबह जब किसान अपने खेत पर गया तो उसने खेत को खुदा हुआ पाया। वो बहुत खुश हुआ। उसने वहां पर बीज बो दिए और कुछ समय के बाद वहां पर फसल उग गई। उसे बीज बोता हुआ देखकर गांव वाले लोग समझ गए कि उसे मूर्ख बनाया गया है। फसल के पक जाने पर कटाई के लिए जब सुबह किसान खेत पर गया तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि सारी फसल गंदे तरीके से कट चुकी थी और फसल को बर्बाद किया जा चुका था, जिसे कोई खरीद नहीं सकता था। उसके महीनों की मेहनत एक ही रात में खराब हो गई। उसकी पत्नी के द्वारा पता चला कि किसी ने खबर फैला दी है कि किसान के खेत में गड़ा हुआ धन है, इसीलिए लोगों ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया। उधर किसान अपना खेत मुफ्त में खुदवाने पर अब पछता रहा था। तो उससे स्मार्ट तरीका तो सोचा, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। गांव वाले इस बात का जश्न मना रहे थे कि अब इसकी अकल ठिकाने आई। प्रिय साथियों, याद रखिएगा, दूसरों को ठगने की कोशिश करेंगे तो एक दिन हम भी ठगे जरूर जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 14 और 28 दिसंबर को दिल्ली में हूं, 15 दिसंबर रायपुर, 20 दिसंबर मुंबई, 21 और 22 दिसंबर दुबई, 27 दिसंबर पटना रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। प्रिय साथियों, आज दोपहर में 4:51 तक चतुर्दशी और बाद में पूर्णिमा तिथि रहेगी। आज पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य और गजकेसरी योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन 3 नए राजयोग बन रहे हैं। सिद्ध योग, साध्य योग और सर्वा अमृत सिद्धि योग। आज का दिन विशेष है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन अगर आप शुभ और मांगलिक कार्य करना चाहते हैं उसके लिए शुभ समय आपको 2 बार मिलेंगे। पहला दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 राहु काल में शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कागजात हो, जमीन खरीदना, बेचना, रिनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी हो, उसे सुलझा लीजिए वरना और उलझ जाएगा। सिद्ध और साध्य और गजकेसरी योग के बनने से आज वर्क प्लेस पर आपकी प्रेजेंटेशन की पावर अच्छी रहेगी। प्रोग्रेस को देखते हुए बॉस आपकी तारीफ भी करेंगे और नया प्रोजेक्ट भी जल्द आपको मिल सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन पर अगर कोई केस या विभागीय कार्रवाई चल रही है उसमें आपको राहत मिल जाएगी। व्यापारी लोगों को अपने रुके हुए काम पहले पूरे करने चाहिए। नेटवर्क को एक्टिव करिए और फ्रेंडली बिहेवियर बनाएंगे तो आज का दिन बेहतर रहेगा। व्यापारी लोगों को किसी नई कंपनी से ऑर्डर मिल सकते हैं, नए टेंडर पे भी काम करने का मौका मिल सकता है। इसके लिए यात्रा भी संभव है। जो लोग किसी प्रकार के डिजाइनिंग का काम करते हैं या डिजाइन में रुचि रखते हैं उन लोगों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म आज मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के पास शानदार आइडियाज आएंगे जिससे आप स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। वीकेंड पर घर में किसी तरह का निर्माण करवाना चाहते हैं तो परिवार से सलाह लीजिए। यात्रा भी आज संभव है परिवार के साथ। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। मेरे प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। धीरज, धैर्य, संयम और विवेक से आपके काम बनेंगे। सिद्ध,
साध्य और सर्वा अमृत सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने काम पर फोकस रहेंगे तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को सतर्कता बरतनी है क्योंकि कुछ गलतियां आप गलती से दोहराने वाले हैं। व्यापारी लोगों को चौकन्ना रहना होगा, आपके माल और साथ में पैसे पर कोई हाथ साफ कर सकता है। व्यापारी लोगों को आज ज्यादा खर्च करने और इन्वेस्टमेंट से भी बचना चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, समय का पहिया बड़ी तेजी से जा रहा है। ज्ञान अर्जित करिए, बोल बोल के पढ़ाई करिए और साथ में अपनों के साथ या अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करिए। वीकेंड पर कठिन दौर में कोई फैसला करना चाहते हैं तो आज परिवार से सलाह जरूर करिएगा। आपका अड़ियल स्वभाव शाम को किसी से आपकी झड़प करवा सकता है, इससे बचिए। जो कपल बातचीत बंद होने से बड़े दुखी हैं, आज उनकी वापस बातचीत शुरू हो सकती है। बदलता मौसम आपको कफ एंड कोल्ड की समस्या दे सकता है, ख्याल रखिएगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। थोड़ी टेक्नोलॉजी और कानूनी दावपेच आप भी सीख लीजिए ताकि हमें किसी पर मोहताज न रहना पड़े। वर्क प्लेस पर स्थिति तनावपूर्ण रहने से मन में थोड़ी सी भावना खराब हो सकती है, इसलिए मन को शांत रखिए, जुबान को आराम दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन की ऑफिस में किसी से विवाद या कलह बढ़ सकती है। व्यापारी लोगों को जितना हो सके संतोष करना चाहिए। हाय तौबा करना और लालच करने से नुकसान हो सकता है। आज अकेले यात्रा करने से बचना चाहिए, कोशिश करें कि कोई साथ में जरूर हो। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अज्ञात भय के शिकार होने वाले हैं। मन में पार्टनर के प्रति गलत भावनाएं, गलत विचार आपके आ सकते हैं, इसे आपको थोड़ा सा दूर करना चाहिए। पिता या पिता तुल्य लोगों से, परिवार के बड़े बुजुर्गों से आपको बैठकर बातचीत करनी चाहिए, उनकी सलाह से काम बन सकते हैं। यदि आप खुद घर के बड़े हैं तो जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लीजिए और सबको अपनी जिंदगी जीने के लिए स्पेस दीजिए। आप शाम को नकारात्मक हो जाएंगे, जिससे हो सकता है कि आप किसी से झड़प कर बैठे। एलर्जी की समस्या या फिर कफ एंड कोल्ड की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। बिस्तर से उठते ही अपने प्रॉफिट के बारे में अपने डे को डिजाइन कर लीजिए। जैसा आप दिन चाहते हैं वैसा प्रिपरेशन करिए, वही और वैसा ही दिन आपका रहेगा। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल काम को लेकर बॉस के साथ मीटिंग हो सकती है। बेहतर प्रेजेंटेशन देने का मौका मिलेगा। सुझाव आपके बहुत काम आने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करने वाले लोगों को टेक्नोलॉजी और मैन पावर की समस्या या फिर उस पर ध्यान न देना आपके हाथ आए हुए ऑर्डर छीन सकते हैं। व्यापारी लोगों को धन और समय का सही उपयोग करना चाहिए, इसी से आपकी बढ़त रहेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज हो सकता है कि किसी और की चिंता में देखते हुए आप चिंता में आ जाए, जिस वजह से आप अपनी सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे और अज्ञात भय के शिकार हो जाएंगे। बच्चों की एक्टिविटी में जरूर माँ बाप को शामिल होना चाहिए। उनका साहस और मनोरंजन बढ़ाइए, लेकिन उनकी कंपनी पर भी ध्यान दीजिए। वीकेंड पर परिवार की जरूरतों को लेकर आज खरीदारी हो सकती है। बेहतर शॉपिंग आप करने वाले हैं। ज्यादा मीठा मत खाइएगा, वरना आज समस्या सेहत को लेकर हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि शनि की ढैया 7.5 या दशा के कारण अगर शनिदेव परेशान आपको कर रहे हैं या फिर शनिदेव आपसे नाराज है, तो आज सुबह मूंगे की माला से सूर्य पुत्रो दीर्घ देहो विशालाक्षः शिव प्रिय मंदाचार प्रसन्नात्मा पीड़ाम दहतु में शनि, इसकी एक माला जाप करनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे के पास बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ गंगा जल छिड़क दीजिए और किसी मंदिर के आसपास में शमी का पौधा लगा दीजिए। उसकी नियमित देखभाल करने का संकल्प दीजिए और शाम के समय पीपल को जल अर्पित करिए, दीपक प्रज्वलित करिए, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी जॉब क्या, किस काम से आपका दिन गुजरता है, उसमें थोड़ा बदलाव लाइए रूटीन में, तो एंथुसियाज्म आएगा। वर्क प्लेस पर आप अपने काम करने के तौर तरीके को थोड़ा परिवर्तित करिए और अपने काम में मगन हो जाइए। व्यापारी लोगों को अपने प्रोडक्ट की बिक्री पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और रिकॉर्ड कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज अप्लाई करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अनावश्यक बातें, गॉसिपिंग और टाइम वेस्ट करने का काम करने वाले, इससे बचना चाहिए। परिवार में थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है, लेकिन आप आज हो सकता है कि अनबन को बढ़ाने का कोई काम करें ईर्ष्या के कारण, इससे बचना चाहिए। सामाजिक कार्य में आप जरूर भागीदारी निभाएं, लेकिन हो सकता है कि लोग आपका गलत फायदा उठा रहे हैं। फ्यूचर को देखते हुए पार्टनर के साथ बेहतर चर्चा होगी और करियर के नए ऑप्शन आप तलाश कर सकते हैं। यात्रा में आपको एलर्जी की समस्या या स्किन की तकलीफ परेशान कर सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कन्या राशि की बात करते हैं। काम इतना बेहतर करोगे, भाग्य अपने आप आपका साथ दे। वर्क प्लेस पर टाइम के साथ पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और डेडिकेशन दिखाओगे तो आज बेहतर काम हो पाएंगे। सीनियर और बॉस आपसे आज खुश होने वाले हैं।
एम्प्लॉयड पर्सन, जिन काम को लेकर उम्मीद खो दी थी वो उम्मीद वापस अब जगने वाली है। सिद्ध, साध्य और गजकेसरी के बनने से व्यापारी लोगों के लिए दिन शुभ संकेत लेकर आ रहा है। नए कस्टमर भी जुड़ेंगे और कस्टमर के लिए आप कुछ बेहतर लोक लुभावन नुस्खे भी निकालने वाले हैं। पार्टनरशिप अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार से रिलेटेड पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही मीटिंग करिए। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट एकाग्रता बनाइए। घर में अगर नहीं हो रहा है तो बाहर जाकर पढ़ाई करिए। आज का दिन वेस्ट मत करिए। परिवार में यदि बच्चे छोटे, बड़े बुजुर्ग बीमार हैं तो उनकी सेहत को लेकर आपको विशेष ध्यान देना होगा। जिनको बाहर घूमने फिरने या फिर ट्रैवल करने का शौक है उन लोगों के लिए वीकेंड को एंजॉय करने का मौका आज मिल सकता है। सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आइए बात करते हैं तुला राशि की। यात्रा में किसी से झगड़ा और बहस हो सकती है, इसलिए यात्रा सोच समझ के करिएगा। वीकेंड पर स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपने करियर को निखारने के लिए बेहतर काम करने वाले हैं। मनपसंद काम करने वाले, किसी ऑटोबायोग्राफी पढ़ के, सोशल मीडिया या फिर कोई अच्छे वीडियोस देखकर आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। एम्प्लॉयड पर्सन को प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन रखना है तो आपको डेडिकेशन, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा और घर और ऑफिस को अलग रखना होगा। वर्क प्लेस में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना चाहिए, वरना कोवर्कर्स के साथ विवाद बढ़ सकता है। कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, बाइंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों को हो सकता है जो अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़े। पूरा प्लान करके दिन चलाओगे तो काफी हद तक बेहतर काम हो सकता है। व्यापारी लोगों को सामाजिक छवि पर ध्यान देना चाहिए कि आप कोई ऐसा काम न करें जिससे आपकी इमेज खराब हो जाए। उधार माल और पैसा देने से आपका माल और पैसा फंस सकता है, इससे बचना चाहिए। रिश्तों में कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे, लेजर टाइम व्यतीत करने का मौका मिले तो आप जरूर करिएगा। हमेशा सिर्फ गैजेट और अपनी चीजों में ही मशगूल ना रहे। सेहत के मामले में पेट से संबंधित तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। नए प्रोडक्ट और प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे, नए काम के बारे में सोचोगे तो आपको दिन बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। वर्क प्लेस पर आप काम का भार अगर जितना ले सकते हैं उतना लीजिए और नो करना भी सीखिए। जरूर नहीं कि हमेशा हाँ ही बोलना जरूरी है। एम्प्लॉयड पर्सन नए काम को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे और एक्साइटमेंट में कोई गलती भी आप गलती से दोहराने वाले हैं। कपड़े, खाने पीने, होटल, रेस्टोरेंट और ऐसे लोग जो स्पा, सैलून, जिम चलाते हैं उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। ग्राहक भी अट्रैक्ट होंगे और बिक्री भी बढ़ेगी। व्यापारी लोगों को स्टाफ, दोस्तों और अपनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा जिससे आपके ज्यादातर काम बन सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स लक्ष्य को अपने सामने रखिए और लगातार प्रयास करिए। परिवार में किसी से अगर नोकझोंक हो चुकी है तो आप बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाइए, अगले की गलती पर उसे माफ कर दीजिए, अपनी गलती पर माफी मान लीजिए। परिवार के साथ कोई स्पिरिचुअल यात्रा हो सकती है। सेहत में पहले से आप बेहतर फील करेंगे लेकिन थोड़ा मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 8 राशिवाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि घर में महाभारत रखने को क्यों गलत माना जाता है। देखिए, महाभारत ग्रंथ, मेरे प्रिय साथियों, महाभारत का जो ग्रंथ है वो घर में नहीं रखना चाहिए। इसी वजह से अधिकांश घरों में इस ग्रंथ के नाम पर रामायण, श्री रामचरितमानस या श्रीमद् भगवत पुराण ही मिलता है। बड़े बुजुर्ग इस संबंध में यही बताते हैं कि महाभारत घर में रखने से घर का माहौल अशांत हो जाता है, परिवार में झगड़े फसाद होते हैं। महाभारत में रिश्तों से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें हैं जो सामान्य बुद्धि वाला इंसान समझ नहीं सकता है, जबकि रामायण के लिए लोगों की अलग राय है। इसका एक कारण यह भी है कि रामायण में युद्ध भगवान का असुरों के खिलाफ रण का आगाज है और महाभारत का युद्ध एक भाई के दूसरे भाई के खिलाफ हथियार उठाने का प्रारंभ है। इसीलिए दोनों ग्रंथ पवित्र होने के बावजूद इनमें से रामायण जहां परिवार की एक सदस्य बन गई, वहीं महाभारत को प्राय दूर ही रखा जाता है। रामायण मुख्यतः इस बात पर जोर देती है कि जीवन में क्या करना चाहिए, जबकि महाभारत इस बात पर जोर देती है कि क्या नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं धनु राशि की। कर्ज और खर्च में कैसे कमी लाई जाए, इस पर विशेष चिंतन और मंथन करिए। वर्क प्लेस पर आपको अपने काम को जल्दीबाजी में करने से हो सकता है कोई नुकसान हो जाए। एम्प्लॉयड पर्सन सीनियर के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए और अपने बिहेवियर को आज पोलाइट रखिएगा। व्यापारी लोगों को सतर्क रहना है क्योंकि विरोधी इसी चाल में है कि वो आपको कैसे फंसाए। आज किसी से हो सकता है कि पैसे को लेकर कोई झड़प भी हो जाए। व्यापारी लोगों को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजों को संभाल के रखना चाहिए। गुमना, भूलना या मिसयूज का खतरा है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, आपके पास समय और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही समय पर उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अपने आप को गैजेट्स की तरह अपडेट और अपग्रेड जरूर करिए। फैमिली में जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करेंगे, जुबान को आराम देंगे तो आज का दिन बेहतर बनेगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। आइए बात करते हैं मकर राशि की।
आपको आज एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करेंगे तो आपका दिन बेहतर होगा। वर्क प्लेस पर काम की स्थिति संतोषजनक रहेगी और आज आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए जल्दी काम पर लगिए। बिजनेस के लिए दिन अच्छा है। नए प्रोडक्ट और नए किसी काम पर जोर आपको ज्यादा देना चाहिए। व्यापारी लोगों को कानूनी दाव पेच सीख लेने चाहिए। टैक्स की लायबिलिटी या जीएसटी की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वीकेंड पर स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का मन आज पढ़ाई और अपने काम पर नहीं रहेगा, भटकेगा ज्यादा मन। जरूरी चर्चा करते समय छोटे बच्चों को दूर करिए और बड़ों के साथ ही चर्चा घर में करनी चाहिए। फैमिली के साथ आगे कैसे बढ़ना है, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ सुर ताल लय कैसे बिठाना है, इसके लिए हो सकता है वीकेंड को एंजॉय करने का आपको मौका मिल जाए। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। परिवार के सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं, इस पर चिंतन और मंथन करिए। वर्क प्लेस पर आप काम को लेकर सजग हो जाएं। कोशिश करें कि काम में मन ज्यादा लगे और गलतियां कम हो। सीनियर और जूनियर के साथ, वरना शर्मिंदा होना पड़ेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को राजनीति से दूर रहना चाहिए और किसी विवाद की बातों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। व्यापारी लोगों को नीतिगत निर्णय लेते समय ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि कोई रिस्क न ली जाए। ऐसे लोग जिनकी रेंटल इनकम की चाहत है वो जल्द उनकी पूरी हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए दिन एज यूजुअल है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस और लापरवाही में कोई गलती दोहराने वाले हैं। आपकी लापरवाही के चलते आज हो सकता है यात्रा में कुछ बाधा आ जाए। खर्चे बढ़ रहे हैं, बजट बनाकर खर्चे करोगे, प्रायोरिटी वाइज खर्चे करोगे तो हो सकता है कम पैसे में सही चीज खरीद लें। जो लोग पेरेंट्स से दूर रहते हैं उन लोगों को पेरेंट्स की आज थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है। जो लोग नशा ज्यादा करते हैं उन लोगों को सेहत को लेकर विशेष अवेयर रहना चाहिए। मीन राशि, भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए और उनकी कंपनी पर भी ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर आपके आलस्य, ओवर कॉन्फिडेंस, काम को टालने से हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम आपको देने पड़ जाए, अधूरे काम और अधूरे हो जाएं। एम्प्लॉयड पर्सन के पास हो सकता है आज काम ज्यादा आ जाए, किसी और का भी आपको करना पड़ जाए। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो सही प्लानिंग करने के लिए इमोशंस को बाहर रखना होगा। व्यापारी लोगों के लिए दिन यात्रा करने के लिए बेहतर है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स नकारात्मक बातों, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, वरना आप भी आज डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत रखिए। जुबान में अच्छे शब्द रखिए, हाथ में गिफ्ट रखिए और चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। घर बदलने की अगर कोई प्रयास आप कर रहे हैं तो आज उसमें सफलता आपको मिल सकती है। दोस्तों और अपनों के साथ आज यात्रा करने का मौका मिलेगा। सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं वाशी योग की। यदि किसी भी कुंडली में सूर्य से पिछले घर में कोई ग्रह स्थित हो, वो भी शुभ हो तो बेहतर है, वाशी योग बनता है। इससे इंसान स्वस्थ रहता है, दीर्घायु होता है, प्रसिद्ध भी होता है और उसकी ज्यादातर इच्छाएं पूरी होती हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो शनिदेव का तेल से अभिषेक करिए और हो सके तो आज तेल का दान शनि मंदिर में या किसी जरूरतमंद स्त्री को दे देना चाहिए। आप हो सके तो अपने घर में या शनि मंदिर में जाकर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। कुछ न कर पाए, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर लीजिए। काली वस्तुओं का दान करिए। किसी गरीब और जरूरतमंद को, मजदूर को जूते चप्पल आप भेंट कर सकते हैं। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं?
इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।